गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक है राजपूत राजवंश। ठीक है, राजपूत राजवंश कैसे आया, अब किस प्रकार का इसका शासन व्यवस्था था उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों राजपूत का लोग भगवान भी बोलते हैं। एक मिनट देखिए, 712 से लेकर 1200 ईस्वी तक जब तक राजपूत राजा लोग था तब तक भारत में कोई विदेशी आक्रमण हो नहीं पाया। काहे कि देखिए, ये जो राजपूत शासक भले ही छोटा था, मतलब इन लोग का जो साम्राज्य था ना उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, इन लोग का साम्राज्य छोटा था। देखिए बताते हैं, ये जो पश्चिमी भाग है ना भारत का, इस तरफ में ये पश्चिमी भाग में इतना टा में ही जगह पे ही राजपूत शासक सब था। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है भारत का नक्शा का, ये छोटा सा एरिया है पश्चिमी राजस्थान, इसी एरिया में बस राजपूत राजा लोग शासन किया करता था। देख के बहुत छोटा सा एरिया लग रहा है, लेकिन इसी एरिया में राजपूत शासक राज किया करता था। क्योंकि ये पश्चिमी द्वार था, इधर से कोई भी विदेशी यदि आक्रमण होता ना तो वो पश्चिमी द्वार से ही आक्रमण करता, और जो भी इधर से आएगा तो पहला आक्रमण का सामना राजपूत को ही करना पड़ेगा। इसी का ये परिणाम है ना कि आज राजपूत का जनसंख्या बहुत कम हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी के समय में यदि अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए कि जनगणना कराया गया तो अभी भी राजपूत का जनसंख्या बहुत कम हो गया है। ये आज नहीं, ये शुरू से वही होता आ रहा है। अगर ये ना होता ना तो देश बहुत पहले और गुलाम हो गया रहता। ये लोग थे तो 500 साल तक, लगभग समझिए कि 712 से लेकर 1192 तक, जब तक पृथ्वीराज चौहान का हार नहीं हुआ तब तक कोई विदेशी आदमी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। आक्रमण तो बहुत हुआ वैसे, लेकिन ये लोग ने सारा आक्रमण को असफल कर दिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। उसने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। ये 17 साल का लौंडा था, मतलब 17 साल का एक लड़का जिसका दाढ़ी मूछ भी नहीं आता है, वो भारत पे आक्रमण करता है। सोचिए देश की क्या दुर्दशा रही होगी उस समय। एक 17 साल का बच्चा अरब से आते हुए इराक, ईरान पार करते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, आधा पाकिस्तान पार करके भारत पर आक्रमण कर देता है और यहाँ पे बाकायदे जजिया कर लगा के चला जाता है। सोचिए देश की क्या दुर्दशा रही होगी उस समय कि लोग उसके द्वारा लगाए गए जजिया कर को फॉलो करने लगे और उसे जजिया कर पहुंचाने लगे। अगर ये लोग ना होते तो क्या होता देश का हालत, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं कि राजपूत राजवंश क्या था। राजपूत, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या है ये, इसी के बारे में बताने आए क्या है और क्या नहीं है। देखिए 712 ईस्वी में यदि अशोक, धनानंद, पुष्यमित्र या कोई भी इस प्रकार का शासक होता, चंद्रगुप्त मौर्य, तो क्या ये क्या करता, ये मोहम्मद बिन कासिम उसको मार के रद्दी कर देता। ये लोग को रख लेता मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ के। ये कोई भी शासक अगर होता ना उस समय तो उसको मार के रद्दी करके घर में बैठा लेता, काम करवाता। लेकिन 712 में देखिए स्थिति क्या थी। एक मुसलमान आतंकवादी आता है, आक्रमणकारी आक्रमण करता है। 17 साल का बच्चा घुड़सवारी करके आता है, आक्रमण करता है और अपना कर लगा के चला जाता है। लेकिन देखिए विदेशी आक्रमण तो पहले भी हुआ हमारे देश पे, पुष्यमित्र के समय में आक्रमण हुआ, डेमेट्रियस और हेरोडोटस का, लेकिन आक्रमण हुआ उस समय क्या हुआ, पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, मार के रद्दी कर दिया विदेशी लोग को। इतना मारा ना कि क्या बताया जाए। लेकिन बाद में बात एक ही है, बाद में पुष्यमित्र को भी प्यार हो गया मालविका से, तो पुष्यमित्र का जो बेटा था ना उसको प्यार हो गया मालविका से। उसका बेटा का नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र भी बहुत शक्तिशाली था, उसने भी विदेशी आक्रमणकारियों का ना और सफल कर दिया बहुत सारा थी। लेकिन बाद में प्रेम के चक्कर में फंसा तो खुद फंस गया। बाद में उसके बारे में हम कभी भी टॉपिक पे आएंगे तो एक दिन उसके बारे में आप बताएंगे। उसके ऊपर किताब भी लिखा गया है, मालविका अग्निमित्रम। तो हम उस किताब के बारे में एक दिन एक वीडियो लाएंगे, उसके डिटेल से आपको बताएंगे कैसे प्यार के चक्कर में साम्राज्य तबाह होता है। ठीक है, अब बात आता है कि राजपूत राजवंश में इतना बड़ा साम्राज्य जो है राजस्थान का, ये देखने में भले छोटा सा लगता है। ठीक है, यहाँ लेकिन बहुत सारा शासक हुआ करता था, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये बहादुर तो थे, शक्तिशाली भी थे, पर इनकी एक कमी थी राजपूत लोग की, ये एक दूसरे का मुसीबत में साथ नहीं देते थे। इसको दुविधा बोलिए या जो बोलिए आप, अगर कभी इधर का राजपूत पे कोई आक्रमण हो ना तो ये साथ नहीं देगा, इस पे होगा तो ये साथ नहीं देगा।
सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आता है राजपूत राजवंश में, कि लोग मतलब ये लोग साथ नहीं देता एक दूसरे का। लेकिन थे ये ताकतवर। चित्तौड़गढ़ की जो महारानी थी इस समय, मतलब इसका जो जनसंख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण तो आपको हम बता दिए क्या हुआ, कि बहुत बार इन्होंने जौहर किया इनकी रानियों ने। जब भी कोई आक्रमण होता था, यदि राजा मर जाए तो रानी जौहर कर दे, कभी 21,000 कभी 31,000। बहुत सारी किताब राजपूत कथाओं से इंगित है। हम किसी भी किताब के बारे में अगर उठाएंगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए लेकिन जब तक ये लोग था ना, बहुत लोग आवाज उठाते हैं कि राजपूत ने किया, तब तक पूरी 500 साल कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं घुस पाया भारत। लेकिन जिस दिन पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारा गया, उसके बाद से भारत गुलाम बन गया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। वो भी क्यों मारा गया उसके बारे में हम अगला वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं, जिसका पिन हमारे थी में दिया गया है कि किस तरह से उसको प्यार हो गया था, कैसे क्या हुआ कन्नौज की राजकुमारी से, जिसकी वजह से जयचंद ने उसको धोखा से मरवा दिया, जिसके लिए जयचंद को आज भी संसार धोखेबाज कहता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान मारा गया तो गौरी ने भारत पर राज करने लगा, गुलाम वंश का स्थापना हुआ। गुलाम वंश के बाद आया आपके पास मुगल वंश। मुगल वंश के बाद तो साथ में चलते चलते अंग्रेज के गुलाम बन गए। करते करते हम लोग तो आज 1950 में जाके आज़ाद हुए। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में 1192 के बाद बात करेंगे किस तरह से भारत में राजपूतों का अंत हुआ और किस तरह से विदेशी आक्रमणकारी आए। जय हिंद।